राजस्थान में 4 विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, पर इसके बावजूद कांग्रेस व भाजपा के अलावा कुछ निर्दलीय संभावित उम्मीदवार टिकट पाने व चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक समीकरण की अपने पक्ष में बैठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में गहलोत व पायलट के मध्य जारी वर्चस्व की जंग से कांग्रेस उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। वहीं भाजपा उम्मीदवारों की स्थिति का ठीक आकलन करना वसुंधरा राजे समर्थक मतदाताओं की भूमिका पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही वसुंधरा राजे समर्थकों की पूर्व में मंडावा व खीवसर विधानसभा उपचुनाव में रही भूमिका की अलग अगले 4 उपचुनावों में भी रहती है, तो कांग्रेस को लाभ होगा। जबकि आम धारणा बनने लगी है कि सचिन पायलट से हमदर्दी रखने वाले मतदाता गहलोत के चुनाव में खाट खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार गठित होने के बाद पहले 2 उपचुनाव हुए, उनमें से मंडावा सीट कांग्रेस भाजपा से झटकी व खीवसर सीट रालोपा की थी और रालोपा के पास ही रही। लेकिन अब होने वाले 4 सीटों के उपचुनावों में से 3 सीट सुजानगढ़, वल्लभनगर व सहाड़ा कांग्रेस के पास थी और 1 सीट राजसमंद भाजपा के पास थी। वर्तमान समय में वल्लभनगर पर जनता सेना मजबूत नजर आ रही है, वहीं राजसमंद व सहाड़ा पर भाजपा भारी नजर रख रही है। सुजानगढ़ सीट पर मुकाबला है। खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उनके परंपरागत मतों के अलावा गुज्जर मत अच्छी तादाद में मिले थे, जो आज के हालात में सचिन पायलट के बिना आना मुश्किल लगता है। वहीं जाट व मुस्लिम जैसे परंपरागत मतों में भी बड़ी छीचत हो रही है। मुस्लिम युवाओं का बड़ा तबका असीदुद्दीन अवैसी को दीवाना होने के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उत्तर उपचुनावों के बहाने सबक सिखाना है। डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव में बीटीपी को रोकने के लिए कांग्रेस द्वारा भाजपा से हाथ मिलाने से नाराज बीटीपी मतदाता भीड़ वल्लभनगर में कांग्रेस से डूंगरपुर का बदला लेने पर उतारू है, जबकि सहाड़ा, वल्लभनगर व राजसमंद का मुस्लिम मतदाता उदासीन नजर आ रहा है। वहां मुस्लिम मतदाता मतदान करने उदासीनता के चलते कम तादाद में घर से निकलने वर्तमान हालात में नजर आ रहा है। सुजानगढ़ में मुस्लिम मतदाता हैं जो अच्छी तादाद में, लेकिन उनकी उदासीनता को खत्म करने उनको मतदान के प्रति सक्रिय नहीं किया, तो वहां के परिणाम भी कांग्रेस के लिए उलट सकते हैं। चारों उपचुनावों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति नहीं होने की विपरीत भाजपा में भी अंदरूनी झगड़े उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं। फर्क इतना ही है कि संघ वर्कर भाजपा के लिए ईमानदारी के काम करेगा, वहीं कांग्रेस के पास केडर की बड़ी कमी है, जिसके चलते उसके परंपरागत मतों में छीजत होना नजर आ रहा है। हाँ, वसुंधरा राजे की जब भाजपा उम्मीदवार तय करने में नहीं चली, तो उनके समर्थकों का सुझाव कांग्रेस के हित में ही होगा। मदरसा पैरा टीचर्स, उर्दू टीचर्स, यूनानी चिकित्सकों की भर्ती व अन्य समस्याओं को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन, वक्फ जायदाद को खुर्द बुर्द होने के साथ साथ बोर्ड की उदासीनता, मुस्लिम समुदाय के संबंधित बोर्ड निगमों का गठन नहीं होना, मुस्लिम अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से रखने, बजट घोषणाओं दूर पर अमल न होना सहित अनेक मुद्दों को लेकर सरकार व समुदाय के मध्य अविश्वास गहरा जाना सरकार वह कांग्रेस पार्टी के अलावा मुख्यमंत्री की छवि के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। उत्पन्न अविश्वास को खत्म करने के लिए सही बात सही समय पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारियां मुस्लिम विधायक, बोर्ड अध्यक्ष व अन्य नेताओं की बनती है, जिनमें वे अब तक पूरी तरह असफल रहे हैं। जबकि इसके विपरीत अधिकांश मुस्लिम समुदाय के मध्य आकर रहते हैं कि सरकार व मुख्यमंत्री स्तर पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा इनके कहते पर समुदाय मुख्यमंत्री व सरकार की नीयत पर शक करने लगता है, जिसका परिणाम सरकार व समुदाय के मध्य अविश्वास का पनपना आता है। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव जीतने की राह आसान नहीं है। उसे बड़े संभल पर अपनी चुनावी व्यू रचनी होगी। वहीं मुस्लिम समुदाय से सांसद असीदुद्दीन अवैसी फैक्टर को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। किसान आंदोलन वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ जा रहा है, लेकिन राजस्थान का किसान वर्ग गहलोत सरकार की नीतियों व घोषणाओं को पूरा नहीं करने से खुश नहीं है। इसके साथ साथ यह भी है कि कांग्रेस के पास चालक व समझदार एक भी मुस्लिम नेता
वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, जो निजी स्वार्थ को छोड़कर समुदाय व सरकार के मध्य कड़ी बनकर अविश्वास को दूर कर सके या करने की ईमानदारी के साथ कोशिश करे।